Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चित्रा राजवर्धन जी, ये चुनाव कहा जा रहा है कि इस बार परिणाम थोड़ा सा बीजेपी लिए मुश्किल है। 25 के 25 आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, मोदी जी का पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, डबल इंजन की ताकत जो हाल ही में जनता ने देखी है, ये राजस्थान की जनता जो 25 की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता ने तो अभी ये सारा झेला हुआ है। कांग्रेस का जो पेपर लीक हुए, जो दुष्कर्म फैले, जिस तरह से पानी, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी नहीं पहुंचाया क्योंकि मोदी जी की योजना थी, ये तो झेले हुए हैं राजस्थान ने। तो राजस्थान की जनता के तो जहन में, उनके दिलो दिमाग में ये बिल्कुल ताजी बात है। इसीलिए यहाँ पर मोदी जी की गारंटी पर वोट होगा। यहाँ पे किसी चेहरे पे नहीं, ये कोई सरपंच पंचायत का चुनाव नहीं है, पार्षद का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का, और ऐसे राष्ट्र का जो इतनी बड़ी करवट ले रहा है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी मोदी करते हो, आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं। हम जीरो भ्रष्टाचार करते हैं, जीरो टॉलरेंस हमारा भ्रष्टाचार के ऊपर। गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा लोगों को निकालने का काम ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। भूल गए क्या ये, जब इन्हीं के परिवार वाले एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि ये तो लीकेज हो जाता है, 85 पैसा नीचे लीकेज हो जाता है, मैं क्या करूं जब मैं 1 पैसा बेचता, 100 पैसे बेचता हूं तो। लेकिन कुछ कर नहीं पाए ना ये लोग। लेकिन मोदी जी ने वो लीकेज रोक दिया। जब लीकेज रोक गया तो अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो गया। कैसे नहीं बात कर रहे? ये इनकी कांग्रेस की ना तो नीति है, ना नीयत है। ये केवल अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए सारी पार्टी साथ में आई है। हम तो, अगर हम इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, वो तभी तो ला रहे हैं कि नीचे तक हम जनता को सशक्त कर रहे हैं, आर्थिक ताकत वहां नीचे तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वो जीडीपी के अंदर और योगदान दे, तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, इसलिए मोदी जी का नाम लेते हैं। इस बार देखा जा रहा है कांग्रेस ने ये जाति का जो एक जंजाल बुना है, उसमें आप लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। जातिगत समीकरण बड़े अच्छे से वो साध रहे हैं। देखिए, कितनी बढ़िया बात करी आपने। ये अंग्रेज जब गए थे तो एक लाल किताब छोड़ के गए थे, डायरी, कि भारत के ऊपर कैसे राज करना है, वो कांग्रेस के पास है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि डिवाइड एंड रूल। तो ये जातियों की बात करते हैं। ये हिंदुओं में तो जातियों की बात करते हैं, लेकिन कहीं और वो बात नहीं करते। दूसरी बात, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। तो इनके पास जहां इनकी सरकार थी, राजस्थान, वहां का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना, और इनके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और मोदी जी के 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो फर्क तो बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। 10 साल में लगता है कि ये बरकरार है या कुछ धीमा पड़ा है? देखिए, आप बार बार हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जब चर्चा करते हैं, अपोजिशन भी उनकी चर्चा करता है, तो एक बात समझिए, जब 11 लोगों की क्रिकेट टीम के अंदर कप्तान महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 140 करोड़ के लोगों के अंदर कप्तान महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा? तो उन्हीं की कप्तानी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई। उन्हीं की ट्रांसपेरेंसी के अंदर राजनीति के अंदर परिवर्तन आया। आज अकाउंटेबल राजनीति हो गई। हर साल प्रधानमंत्री मोदी जी अपना परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड जनता को देते हैं। पहली बार जनता, एक गरीब व्यक्ति महसूस कर रहा है कि हाँ, मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता करते हैं, उनकी सरकार चिंता करती है। पहली बार दूसरे देश आज भारत को बोलते हैं भाई, भारत से बात करनी बहुत जरूरी है। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो इसीलिए जो मतदाता हैं वो किसी का चेहरा देखकर, कोई भाई भतीजा देखकर या कोई पुरानी गांठें देखकर नहीं, ये राष्ट्र का निर्माण का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए राजस्थान में 25 में से 25 और देश में 400 पार। अभी तक आप, जब मैं आता था यहाँ पर वोट डालने के लिए, तो प्रत्याशी के रूप में आते थे, आज वोटर के रूप में आए हैं। आपका इलाका है जयपुर ग्रामीण, लोग कह रहे हैं कि 10-12 सालों बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ टफ है, कड़ा मुकाबला है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जयपुर ग्रामीण की आपने बात करी, तो 10 साल अपने परिवार, और जब एक बार परिवार होता है हमेशा ही परिवार रहता है। उसके अंदर राव राजेंद्र सिंह जी जैसे मजबूत हमारे साथी परिवार को आगे ले जाने के लिए आए हैं। इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता था। चाहे जयपुर ग्रामीण हो, जयपुर शहर हो, या राजस्थान का कोई भी सीट हो। मैंने जैसे कहा कि राजस्थान ने तो झेला है कांग्रेस को अभी अभी, तो यहाँ के मतदाता नहीं भूलेंगे। डबल इंजन की सरकार की 100 दिन के अंदर ताकत देखिए। 21 जिलों के अंदर और तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का 80% आबादी, राजस्थान का पीने के पानी का प्रबंध हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उसके अंदर 90% उनकी तरफ से पैसा आएगा। यही तो ताकत होती है, आर्थिक ताकत। और यही ताकत जब गांव-गांव पहुंच रही है, तो चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या गरीब हो, उनके सशक्त होने का समय यही है।
देखिए, पिछली बार विधानसभा में देखा था कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस थी, अशोक गहलोत अलग, सचिन पायलट अलग। इस बार सब एक साथ हैं। आपके यहाँ वसुंधरा राजे जी वहाँ झालावाड़ में अकेले पड़ी हुई हैं। आप लोग मतलब एक लग रहा है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। शरद जी जो राजनीति, राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, बोल रहे हैं कि सब एक हो गए। ये सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं, है ना। तो ये सब पर्दे के पीछे जो इनकी खींचतान चल रही है, यही तो उनकी राजनीति का असूल है, स्वार्थ की राजनीति। बीजेपी में क्योंकि ऐसी सशक्त मजबूत लीडरशिप है, वहां स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति राष्ट्र को पहले रख के काम करता है वही आगे खड़ा रह सकता है, नहीं तो साइड में हो जाता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर 25 की 25 सीटें हम जीत सकते हैं और क्या माहौल है राजस्थान में।